बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? एसएसटी जनरल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक इसका पार्ट 26 पे आ गए। पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें सारे पार्ट्स जो हैं मौजूद हैं। ये मैट्रिक के बच्चों के लिए भी बड़ी अहम वीडियोज़ हैं। अपर इंडस प्लेन्स डिस्कस कर चुके, लोअर इंडस प्लेन्स जो है अब इनकी बात आएगी। जल्दी जल्दी पॉइंट्स आप से नशीन कर लीजिए या नोट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में तो जवाबात होते ही हैं। डिस्क्रिप्शन अब नीचे नहीं लिखा होता, नीचे मोर लिखा होता है, MORE, आप उस पर क्लिक कर दें। लोअर इंडस प्लेन्स, लोअर इंडस प्लेन्स, पहाड़ों को हम डिस्कस कर चुके, प्लेच्यूज को डिस्कस कर चुके। अब प्लेन्स जो हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं। ये एरिया कौन सा है? साउथ ऑफ मिठन कोट, साउथ ऑफ मिठन कोट। अब ये साउथ ऑफ मिठन कोट क्या होगा, नॉर्थ ऑफ मिठन कोट क्या होगा? आप थोड़ा सा रिकॉल करें। मिठन कोट का साउथ अगर ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब आ जाता है। ये वो टुकड़ा है जो मिठन कोट कहलाता है। आप देखें टॉप नॉर्थ होता है और उसके बिल्कुल सामने साउथ होता है। हमने जो अपर इंडस प्लेन्स को देखा है ना, वो इस मिठन कोट से, ये रहा मिठन कोट, वो ऊपर का सारा इलाका है पंजाब तक। अब ऑब्वियस सी बात है, ज़मीन कौन सी बचती है? बलूचिस्तान सिंध, यही ज़मीन बचती है। तो ये हम कहेंगे कि मिठन कोट से नीचे का जितना इलाका है, मिठन कोट से नीचे का जितना इलाका है, तो मिठन कोट से नीचे की तरफ आएंगे तो ये साउथ है ना, ठीक है ना। ये मिठन कोट का ये नॉर्थ हो गया, तो मिठन कोट का नीचे वाला पोर्शन साउथ हो गया, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट साउथ। तो साउथ ऑफ मिठन कोट में मौजूद है, यह मिठन कोट के नीचे का इलाका है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें मोस्ट एरियाज़ ऑफ सिंध, सिंध के जो है वो ज़्यादातर इलाके आ जाते हैं इस लोअर इंडस प्लेन में, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में, चूँकि दरिया आ रहा है, दरिया ही चलता हुआ आ रहा है ना, तिब्बत से निकल रहा है दरिया सिंध, फिर 5 हिस्सों में टूट रहा है, फिर दोबारा वो 5 हिस्से मिठन कोट पे जुड़ रहे हैं। तो ये दरिया मुस्तकिल आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है। तो ये छोटे छोटे पत्थर लेके आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सिल्ट, कंकरियाँ, पत्थर। तो ये भी मट्टी जो है ये भी लेके आ रहा है, और ये भी यहाँ पर जो है वो जमा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेनफॉल जो है वो लो है, ठीक है भाई। इंडस डेल्टा को भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स। इंडस डेल्टा, डेल्टा मैं आपको बता चुका हूँ, डेल्टा वो इलाका होता है, वो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ से जो ऊपर से दरिया चलता हुआ आ रहा होता है, फाइनली वो आके समंदर में गिर जाता है। पाकिस्तान का मैप देखें तो ये पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी है, अरबियन सी है। तो यहाँ पर आके ये जो टुकड़ा होगा जहाँ से गिर रहा है दरिया समंदर में, अरबियन सी में, इस ज़मीनी हिस्से को हम डेल्टा कहते हैं। ये होता कैसे ये? अच्छा, यहाँ समंदर में गिरने से पहले ये दोबारा डिवाइड हो जाता है दरिया, छोटे छोटी 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 नालियों में, नदियों में, ठीक है। ऐसे नहीं गिरता पूरा एक साथ ही गिर रहा हो, नहीं नहीं, बल्कि ये फैल जाता है, दरिया जो आ रहा होता है फैल जाता है, और छोटी 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 नालियों की शक्ल में, नहरों की शक्ल में ये जाके समंदर में गिरता है। तो ये इंडस डेल्टा जो है, तो यहाँ पर ये जो रिवर इंडस है ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। रिवर इंडस जो है क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है जैसे जैसे ये डेल्टा के पास आ रहा होता है, ठीक है भाई। और ये इसके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। किस जगह पर? थट्टा के मकाम, सिंध का शहर थट्टा है ना, इसके मकाम पर आके ये दरिया रिवर इंडस ब्रांचेस में टूट जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, ये तकरीबन 40 किलोमीटर का पाकिस्तान का कोस्टल एरियाज़ है। 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का एरिया है इसका, इस इंडस डेल्टा का। 40 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है,
ठीक है, यानी कि समंदर में गिरने से पहले का जो मैदानी इलाका है जिसको डेल्टा कह रहे हैं वो 40 किलोमीटर है लगभग। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ट्रीज़ जो पाए जाते हैं वो दो किस्मों के होते हैं, कोकोनट और दूसरे जो हैं वो मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, MAN, मैंग्रोव्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन कर लें अब इसके हवाले से। डिस्क्रिप्शन में जवाब मौजूद है, नीचे मोर लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको जवाब मिल जाएंगे। जो बताया है भाई उसी में से सवाल पूछ रहा हूँ, मेमोरी चेक कर लीजिए अपनी। अच्छा, ये मिट्ठन कोट की कौन सी डायरेक्शन में, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, मिट्ठन कोट की कौन सी डायरेक्शन में लोअर इंडस प्लेन आता है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ये मेरा आपसे सवाल है। ठीक है भाई। अच्छा, लोअर इंडस प्लेन्स जो हैं इसमें हमारे मुल्क के कौन से सूबे का ज़्यादातर इलाका आता है, ये दूसरा मेरा सवाल है। ठीक है भाई। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब ये लोअर इंडस प्लेन के जो इलाके हैं यहाँ पे जब दरिया आता है तो यहाँ पर आने के बाद इसकी रफ़्तार स्लो हो जाती है या तेज़ हो जाती है। ठीक है भाई, ये बता दीजिए मुझे। चौथा मेरा सवाल आपसे ये है कि दरिया अपने साथ जो चीज़ें लेके आ रहा होता है, मट्टी, कंकर, पत्थर वगैरह, उनको एक ख़ास नाम था जो मैंने लिखा था, वो मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, पांचवा मेरा सवाल जो है वो आपसे ये है, सिंध का वो कौन सा इलाका है जहाँ से जब ये दरिया सिंध गुज़रता है तो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। छठा मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ दरिया, ये जो दरिया सिंध है ब्रांचेस में डिवाइड होकर फाइनली ये समंदर में जब गिरता है तो कौन से समंदर में ये गिरता है, उस समंदर का आप नाम बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है कि तकरीबन दरिया में गिरने से पहले कितना किलोमीटर का एरिया है जिसको हम डेल्टा कहते हैं, इंडस डेल्टा कहते हैं, कितने किलोमीटर पर फैला हुआ रकबा है, वो आप मुझे बता दीजिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इसी डेल्टा के इलाके, मैदानी इलाके में दो किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, उनके नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।